हेलो कैप्रिकॉन, ये होगी आपके लिए एक वेरी स्पेशल रीडिंग जो कि होने वाली है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पर बेस्ड। मतलब वो लोग जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है अपने पार्टनर से, नॉट ओनली जस्ट पार्टनर, चाहे आप दोस्त भी हों, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हों, चाहे डाइवोर्सी हो, चाहे मैरिड हों, चाहे सेपरेशन में हों, चाहे आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, पर अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो ये आपके लिए है। ओके, सो लेट्स सी देखते हैं। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर बेस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सो पहला कार्ड है द फूल एनर्जी। पहले ही बता दूं, यहाँ पर एक एक करके कार्ड निकाल रहे हैं, बॉटम ऑफ द डेक नहीं देखते हैं, और इसकी वैलिडिटी जो है 1 मंथ की है। हालांकि ये जून के लिए बनाई है मैंने, इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ जून के लिए होगी। ये जब भी अपलोड हो रही है उससे 30 डेज़ तक वैलिड है, मतलब जब भी आप देख रहे हैं उससे 30 डेज़ तक के लिए वैलिड है। ओके, सो बात करते हैं यहाँ पर फूल एनर्जी की। मुझे लगता है ये पर्सन कोई बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और काफ़ी दूर रहते हैं एक दूसरे से, तो हो सकता है ट्रैवलिंग के बारे में भी सोच रहे हों। पास्ट में जो हुआ सो हुआ, ये उसको लेकर के बैठना नहीं चाहते, उस बैगेजेस को छोड़ करके ये आगे बढ़ना चाहते हैं, सिर्फ अच्छी चीज़ें लेना चाहते हैं। ओके, ज़ीरो से नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। द फूल एनर्जी मुझे ये चीज़ बता रहा है। सो ये पर्सन किसी तरह से बस आपके लिए आ रहे हैं, भले ही चाहे आप दोनों के बीच में कुछ भी हुआ हो, इसको ठीक करना चाहते हैं। ओके, अपनी लॉयल्टी को प्रूव करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखते हैं अब आपका अगला कार्ड। सो नाउ नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ कप्स का। सो देखिए, मुझे लगता है आप दोनों ही काफ़ी हद तक अपने आप को ही नहीं जान पाए, मतलब आप अपने इमोशंस को पहचान नहीं पाए कि आपको इस पर्सन से सच्चा प्यार है या नहीं, इनको आपसे सच्चा प्यार है या नहीं, ये नहीं जान पाए, आप भी नहीं जान पाए। क्योंकि देखिए, काफ़ी सिचुएशंस ऐसी बनी हैं आपकी पास्ट में जिसकी वजह से आप शक करने पे मजबूर हो चुके थे। सो नाउ 2 ऑफ कप से मुझे लगता है ये सच्चा प्यार वापस से उभर करके आ रहा है, और आप दोनों ही एक दूसरे को कहीं ना कहीं इस चीज़ का इजहार करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। मुझे वापस से रिकन्सिलिएशन मुझे दिखाई दे रहा है, आप दोनों एक दूसरे से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपने सच्चे प्यार का इजहार करते हुए नज़र आ रहे हैं एक साथ बैठे हुए। तो कम्युनिकेशन तो होगा ही। ओके, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म होने वाली है इसी एक स्टेप से। ओके, देखते हैं आगे। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब ये पर्सन आपको लेकर के कुछ ऐसे एक्शंस लेंगे। ये पर्सन ही लेंगे, आप नहीं लेंगे, ये पर्सन लेंगे। आपको अट्रैक्ट करने के लिए या आपके अटेंशन पाने के लिए अपनी तरफ से कोई ऐसी कोशिश कर सकते हैं कि आपका ध्यान उनकी ओर आकर्षित ज़रूर हो। वो कुछ ऐसा करना इसलिए चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि आप उन्हें भूल ना जाएं। ओके, उनको डर है इस चीज़ का।
और एनीवे इनका प्लान भी है आपसे वापस बात करने का, तो पहले वो आपके अटेंशन चाहते हैं और फिर वो आपको अप्रोच करते हुए दिखाई देंगे। एनीवे दिस इज़ लाइक अ विक्ट्री कार्ड फॉर देम। ओके, ये पर्सन आपके साथ जो भी सिचुएशन ख़राब हुई है उसको वापस से ठीक करना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। सो मुझे लगता है ये पर्सन नॉट ओनली जस्ट आपकी अटेंशन चाहते हैं, ये आपको ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि वो आपको छोड़ करके कहीं नहीं जाने वाले। ओके, आपको लाइमलाइट में रखेंगे। अगर आप एक बार में नहीं माने तो मल्टीपल टाइम वो कोशिश करेंगे। ओके, सो लेट्स सी देखते हैं नेक्स्ट कार्ड। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ कप्स, अगेन अ 6। सो ये पर्सन नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, और नॉस्टैल्जिया में कई बार इंसान ऐसे कुछ काम कर देता है। नॉस्टैल्जिया कुछ लोगों को नहीं पता होगा तो मैं बता दूं, नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है कि ये पर्सन आपके साथ पुरानी यादों को लेकर के बहुत इन्वॉल्व रहा है। मतलब इनको लगातार आपकी यादें आई जा रही हैं और वो लगातार आपके कुछ फ़ोटोज़, कुछ वीडियोज़ को देखे जा रहे हैं और आपको याद किए जा रहे हैं। अल्टीमेटली इनसे रहा नहीं जा रहा है। इनको लगता है कि जैसे कि उनकी ज़िंदगी ख़त्म सी हो रही है। ठीक है, इस वजह से ये पर्सन अपनी तरफ से आपको कांटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं, कुछ मैसेज वगैरह करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि ये अपना मोबाइल उठा करके आपको मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं। 6 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। मुझे लगता है और ये कम्युनिकेशन जून में ही आएगा। ओके, ये जुलाई तक नहीं जाएगा, ये जून में ही आएगा। लेट्स सी नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स है। तो देखिए कुछ तो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अब सीरियस है आपको लेकर के, और उनको है कि बस किसी तरह से अब आपके साथ चीज़ों को वर्कआउट करना है, चाहे कैसे भी हो। ओके, चाहे उनको कितने भी एफ़र्ट लगाने पड़ जाएं, लेकिन ये इस रिलेशनशिप को वापस से पटरी पर लाने की तरफ काम करेंगे ही करेंगे। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स अपने आप में एक बहुत ही गज़ब कार्ड है जो इनकी सीरियसनेस को दिखा रहा है, इनके एफ़र्ट्स को दिखा रहा है जो इनकी तरफ से होने वाले हैं और आपको दिखने वाले हैं। ओके, लेट्स सी देखते हैं अगला कार्ड। किंग ऑफ सोर्ड है यहाँ। ओके, सो देखिए किंग ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि उनको बस एक ही चीज़ का डर है, आपके गुस्से का, क्योंकि आप अपने गुस्से में ना सब कुछ भूल जाते हैं, उनका प्यार भी, उनके साथ बिताए हुए लम्हों को भी, और शायद यही चीज़ इनके साथ भी है। तो ये पर्सन जानते हैं कि आप उनसे नाराज़ हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि इस चीज़ को थोड़ा पीसफुली, माइंडफुली चीज़ों को अगर रिज़ॉल्व कर लिया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। तो ये आपसे मिलने आ रहे हैं और वो लॉजिकल वे में भी बात कर सकते हैं थोड़ा सा आपसे। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो ये पर्सन आपको फेस करने के लिए तैयार हैं और मुझे लगता है इसी मंथ में आपसे इनकी मुलाकात होने वाली है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म होने वाला है और ये चुप्पी टूटने वाली है। 10 ऑफ पेंटिकल्स ये आपका अपना कार्ड है। सो कैप्रिकॉर्न तैयार हो जाइए रिकन्सिलिएशन के लिए। मुझे लगता है इस मंथ के एंड तक आप लोग एक दूसरे के साथ होंगे। आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। मुझे लगता है इस मंथ के एंड तक आप लोग अब एक दूसरे के साथ होंगे, क्योंकि मैं एक टुगेदरनेस देख रहा हूँ, एक दूसरे के साथ एक हार्मनी देख रहा हूँ आप दोनों की। ओके, आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश दिखाई दे रहे हैं। दोबारा से एक तरह से कमिटमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है।
सो जून के एंड तक आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि उनके साथ कांटेक्ट हो जाएगा आपका। ये थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरोट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।